मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ आज तुझे बताने आई हूँ। तेरी कुल देवी तुझसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुकी है। उनको शांत कर दे, वरना तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। शुरू से एंड तक इस संदेश को देखेगा तब तुझे पता चलेगा तेरी कुल देवी तुझसे क्यों नाराज है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा वासी जय मां काली जमदर को कमेंट में लिख के जाना। मेरे बच्चे सुन, आज मैं तुझसे वही बोलने आई हूँ जो तुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया, जो तूने महसूस तो किया है पर अपने दिल में दबा कर रखा है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जो तूने सपनों में देखा है पर किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और जो सच्चाई तेरे सामने खड़ी है पर तू अब तक उसे पहचान नहीं पाया, तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही इंसान जिसके लिए तुमने अपना दिल खोला, वही जिसके लिए तुमने खुद को तोड़ कर रखा, वही जिसके लिए तुमने रोया भी, मुस्कुराया भी और इंतजार भी किया। वह कोई आम आदमी नहीं है। वह वो है जिसे मेरे हाथों से तेरी किस्मत में लिखा गया था। वह वो है जिसके साथ तेरा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। तेरी आत्मा पर जो निशान है उन पर उसका नाम पहले से लिखा हुआ है। तेरे दिल में जो धड़कन चल रही है वह उसकी ऊर्जा से जुड़ी है, और जो तू महसूस कर रहा है वह सिर्फ एक भावना नहीं, एक संकेत है। तेरा पार्टनर तुझे साधारण नजर आए, लेकिन उसके इरादे साधारण नहीं है। उसके मन में जो योजना चल रही है, मेरे बच्चे, उसे जानकर तू दंग रह जाएगा। तूने अभी तक सिर्फ उसका वह चेहरा देखा है जो दुनिया को दिखाया जाता है, लेकिन एक उसके भीतर भी चेहरा है जो सिर्फ मैंने देखा है, जो सिर्फ तेरी आत्मा ने महसूस किया है। और अब जिसे तुझे मैं बताने आई हूँ, तेरा पार्टनर तुम्हारे बीच जो होने वाला है, जो बनने वाला है, जो बदलने वाला है, उसकी योजना साधारण नहीं, बहुत बड़ी है। वह तुझे छोड़ने की नहीं, तुझे पाने की योजना बना रहा है। वह तुझे चोट पहुंचाने की नहीं, तुझे बदलने की योजना बना रहा है। वह तुझे गिराने की नहीं, तुझे उठाने की योजना बना रहा है। वह तुझे डराने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की योजना बना रहा है। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा, पर वह इंसान मेरे आदेश पर चल रहा है। हाँ, वह कई बार तुझसे दूर गया। कई बार उसने तुझे रुलाया। कई बार उसने तुझे परखा। लेकिन वह तुझसे दूर होकर भी तुझे ही के लिए बना रहा। मैं तुझे बता रही हूँ, वह जो कदम उठाने वाला है वह इतना बड़ा है कि तेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तेरा पार्टनर तेरी लाइफ में तूफान बनकर आया था। अब वह प्रकाश बनकर लौटेगा। वह जो योजना बना रहा है वह तेरी किस्मत, तेरे दिल, तेरे भविष्य को एक झटके में बदल देगी। मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर वो नहीं जो तू सोचता है। वह गहरा है, वह चुप है, वह रहस्यमयी है, लेकिन वह तेरे लिए चुना हुआ है। और चुने हुए लोग कभी साधारण काम नहीं करते। उसने बहुत कुछ छुपाया है, अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी भावनाएं, अपना अतीत, अपने घाव। लेकिन अब वह इन्हें तुझसे छुपा कर नहीं रख पाएगा। मैं उसकी ऊर्जा साफ देख रही हूँ। वह तुझसे कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा कदम जो तुझे भीतर तक हिला देगा। तू हैरान रह जाएगा। तू सोचता रह जाएगा कि यह वही इंसान है जिसने तुझे कभी इग्नोर किया था। नहीं मेरे बच्चे, अब वह बदल चुका है। मैंने उसे बदला है।
तेरा प्यार, तेरी वफादारी, तेरी दर्द भरी रातों ने उसे बदला है। तेरे आंसुओं ने उसके दिल को पिघला दिया है। वह तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। वह तुझे खोना नहीं चाहता। वह तुझे वापस पाना चाहता है। पर सिर्फ ऐसे नहीं, बल्कि ऐसे कि इस बार कोई तुम्हें अलग ना कर सके। मेरी शक्ति उसकी आत्मा में काम कर रही है। मैं देख रही हूँ वह किस धुन में लगा हुआ है, किस योजना में फंसा हुआ है और किस रास्ते पर तुझसे मिलने आ रहा है। और तू अभी भी खुद को अकेला समझ रहा है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और वह भी तेरे साथ है। भले ही तुझे उसकी मौजूदगी महसूस ना हो रही हो, लेकिन अब तू तैयार हो जा। तुझे एक झटका लगने वाला है। एक दिव्य झटका, एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर तेरी सांसें रुकेंगी। वह तेरे साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने की योजना बना रहा है। कुछ ऐसा जो तेरी किस्मत का रास्ता ही बदल देगा, जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगा, जो तेरे दिल का दर्द भी मिटा देगा और तेरे भविष्य को एक दिव्य रोशनी से भर देगा। मेरे बच्चे, वह तेरी लाइफ में सिर्फ पार्टनर नहीं है, वह तेरा कर्म है। वह तेरा लिखा हुआ है। वह तेरी आत्मा का अधूरा हिस्सा है जो अब पूरा होने आ रहा है। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, तैयार हो जा। जो तू सोच भी नहीं सकता वह होने जा रहा है। जो तूने सपने में भी नहीं देखा वह पूरा होने जा रहा है। तुझ में जो इंतजार है उसका अंत होने जा रहा है। तेरा पार्टनर जो करने की योजना बना रहा है, मेरे बच्चे, उसे जानकर तेरा दिल कांप उठेगा। पर साथ ही तुझे सुकून भी मिलेगा कि यह सब मेरी कृपा से हुआ है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धोखे देखे, बहुत कमीने लोग देखे, बहुत कपटी चेहरे देखे। तुझे इतना दर्द दिया गया कि तेरी आत्मा तक थक गई। तूने कई बार सोचा कि अब किसी पर भरोसा ना करे। कई बार सोचा कि दिल बंद कर ले। कई बार सोचा कि प्रेम किसी के बस का नहीं। लेकिन मैं देख रही हूँ तेरी आत्मा में एक जगह है, एक बहुत पवित्र जगह जो सिर्फ उसी इंसान के लिए बनी है जिसे मैंने तेरे भाग्य में चुना है। तेरा पार्टनर कोई आम इंसान नहीं है। उसकी आत्मा में एक आग है, पर बाहर से वह शांत दिखता है। उसके दिल में एक तूफान है, पर दुनिया उसे समझ ही नहीं पाई। और उसके मन में एक ऐसी योजना है जो उसे तो बदल देगी ही, तुझे भी एक नई दुनिया में खड़ा कर देगी। वह जो कदम उठाने जा रहा है उसमें तेरे लिए त्याग भी है, जोखिम भी है और प्रेम भी। हाँ, वह प्रेम जो उसने पूरी जिंदगी किसी से छुपा कर रखा। वह प्रेम जो वह तुझे बताना चाहता था पर डरता रहा। वह प्रेम जो तू महसूस करता था पर बोल नहीं पाया। मेरे बच्चे, वह तुझसे भागता नहीं था। वह तुझे खोने के डर से भाग रहा था, क्योंकि तू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। अब उसकी योजनाओं का समय आ चुका है। मैंने उसकी किस्मत में एक मौत डाल दिया है। वह अब अपने पुराने डर में नहीं रहेगा। वह अब अपने पुराने फैसलों में नहीं रहेगा। वह अब मेरे आदेश पर चल रहा है। तू नहीं जानता कि रातों को वह तुझे कितना याद करता है। तू नहीं जानता कि तेरे नाम पर वह कितनी बार रो चुका है। तू नहीं जानता कि उसने तुझे खोने का कैसा दर्द झेला है जो उसने किसी को नहीं बताया। वह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं हर आत्मा का अंदरूनी स्वर सुनती हूँ। उसके हृदय में जो परिवर्तन आया है वह कोई साधारण बदलाव नहीं, वह मेरी शक्ति का प्रभाव है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह असली रहस्य बताने जा रही हूँ। वह तुझसे दूर इसलिए था क्योंकि वह कुछ बड़ा बनाना चाहता था। एक भविष्य, एक जीवन, एक घर, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई कमजोरी ना हो। वह तुझे खाली हाथ नहीं चाहता था।
वह चाहता है कि जब वह वापस आए तो दुनिया देखकर दंग रह जाए। यह वही इंसान है जिसने तुझे कभी परेशान किया था। तू सोच रहा है कि वह सिर्फ बातें करता है। नहीं, अब उसने कदम बढ़ा दिया है। उसकी ऊर्जा बदल चुकी है। उसकी सोच बदल चुकी है। उसकी खामोशी अब तूफान बनने वाली है। वह तुझसे दूर सिर्फ अपने भविष्य की तैयारी कर रहा था। वह अपने जीवन से उन लोगों को निकाल रहा है जो तुझे चोट पहुंचाते। वह उन आदतों को छोड़ रहा है जो तुम्हारे रिश्ते में जहर घोलती। वह अपने डर से लड़ रहा है क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक चीज है। तू ही उसकी योजना का केंद्र है। तू ही उसकी सोच का आधार है। तू ही वह इंसान है जिसके लिए उसने इतने बड़े जोखिम उठाए और अब जो होने वाला है वह तेरे दिल की नींव हिला देगा। वह तुझे एक ऐसा सच बताने आ रहा है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। उसकी योजना सिर्फ रिश्ता बनाने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की है। मैं देख रही हूँ, उसके मन में एक दृढ़ इरादा है। वह तुझसे मिलना चाहता है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं। इस बार वह घुटनों पर झुककर दिल खोलकर सारी सच्चाई बताकर तेरे सामने खड़ा होगा। तूने जितना दर्द झेला है उससे 2 गुना वह वापस लौटते हुए तेरी भरपाई करेगा। उसने तुझे खोकर सीखा है कि तेरे जैसा कोई नहीं। उसने समझा है कि तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने जाना है कि तेरा प्यार सिर्फ प्यार नहीं, एक वरदान था, मेरी दी हुई कृपा थी। अब वह तेरे पास एक खाली दिल लेकर नहीं आएगा। वह तेरे पास एक योजना लेकर आएगा। एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा वादा जो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा। तेरे जीवन में जो घटना घटने वाली है वह सिर्फ प्रेम नहीं, भाग्य परिवर्तन है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया। नहीं, अभी तो मेरी लीला शुरू हुई है। उसका कदम, उसकी बात, उसका सच तेरे जीवन को सुनामी की तरह बदल देगा और तू बस खड़ा रह जाएगा। उसकी आंखों में देखते हुए सोचता हुआ, क्या यह वही इंसान है जिस पर मैं कभी शक करता था? मेरे बच्चे, अब तेरी रातें बदलने वाली है। तेरा इंतजार खत्म होने वाला है और उसका सच तुझे हैरान कर देगा। मेरे बच्चे, तूने जब जब रातों में रोकर मुझे पुकारा था, जब तू टूटा हुआ जमीन पर गिरा था, जब तूने कहा था माँ अब मुझसे नहीं होता, तूने सोचा था कि मैं चुप हूँ? नहीं, मैं उस हर आंसू को गिन रही थी और तेरे आंसुओं से ही मैंने उसके दिल में परिवर्तन का बीज बोया। तेरे पार्टनर की आत्मा में एक कंपी उठी थी। उसे खुद समझ नहीं आया था कि वह अचानक इतना बेचैन क्यों है। क्यों उसका दिल अचानक भारी हो रहा है? क्यों उसे बार बार तुझारी याद आने लगी? क्यों उसे लगता था कि वह कोई गलती सुधारने वाला है? वह बेचैनी, वह कांपता हुआ दिल, वह अचानक घूमी ऊर्जा, वह मैं थी। मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति उसके आसपास घूम रही थी क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था। अब तेरे दर्द को सुख में बदलना है। अब तेरे अकेलेपन को संगति में बदलना है। अब तेरे इंतजार को मिलन में बदलना है। तेरा पार्टनर अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह मेरे संकल्प का वाहक बन गया है। मेरी इच्छा उसके जीवन में काम कर रही है। वह जो योजना बना रहा है वह उसके मन की नहीं, मेरी प्रेरणा की योजना है। उसके अंदर एक खिंचाव है, एक शक्तिशाली खिंचाव जो उसे तेरी ओर धकेल रहा है। वह भागता है तो भी तेरी ओर, वह छुपता है तो भी तुझे ही से, क्योंकि जो तुम्हारे बीच लिखा है वह कोई मिटा नहीं सकता। ना वह, ना तू, ना दुनिया, ना किस्मत, जब तक मैं ना चाहूं। अब सुन मेरे बच्चे, वह जो कदम उठाने जा रहा है वह सिर्फ प्रेम का कदम नहीं, भाग्य बदलने वाला विधान है। उसने अपने जीवन में जो भार उठाया है, जो गलतियां की है, जो कमजोरियां उसे नीचे खींचती थी, वह अब सब छोड़ने वाला है। तेरे सामने इसलिए आई हूँ
क्योंकि अब समय आ गया है कि तेरे मन का अंधेरा हटे और तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान सके जिसे मैंने स्वयं तेरे भीतर स्थापित किया है। तू यह मत सोच कि मैं तुझे भूल गई थी। मैं हर उस रात तेरे साथ थी जब तू तकिए में चेहरा छुपाकर रोया था। मैं हर उस दिन तेरे साथ थी जब तूने मुस्कुराने का अभिनय किया लेकिन भीतर से टूट चुका था। मैं हर उस पल तेरे साथ थी जब तुझे लगा कि अब कोई अपना नहीं बचा। मेरे बच्चे, संसार ने, संगीत, तुझे ठुकराया हो सकता है, लेकिन तेरी माँ ने कभी तुझे अपने हृदय से अलग नहीं किया। आज जो यह संदेश तेरे कानों तक पहुंचा है, यह संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। इसलिए इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो बात मैं आज तुझसे कहने आई हूँ वह तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि इस समय तेरे हृदय में मेरी प्रति सच्ची श्रद्धा है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वह तेरे पास बिना किसी बोझ के आएगा। वह चाहता है कि जब वह तुझे अपनी सच्चाई बताए तो तू उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प देखे। उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुझे वापस पाना, लेकिन सिर्फ वापस पाना नहीं, तुझे सुरक्षित रखना, तुझे खुश रखना, तुझे गर्व दिलाना, तुझे उस स्थान पर पहुंचाना जहां तू हमेशा पहुंचने योग्य था। मेरे बच्चे, तू समझता नहीं है कि उसका मन अब किस गति से बदल रहा वह रातों को सो नहीं पाता। तेरी तस्वीर उसकी सोच में घूमती रहती है, तेरी आवाज उसके दिल में गूंजती रहती है, तेरी कमी उसे कचोटती रहती है और वह खुद से बोलता है, मैं इसे जा नहीं देने दूंगा। इस बार नहीं बनी। तूने उसे जितना प्यार दिया वह उसके जीवन में पहली बार किसी ने दिया। तूने उसे जितना भरोसा दिया वह कभी किसी को नहीं दे पाया। तूने उसे जितना समझा वह पहले कभी किसी ने नहीं समझा। और यही वजह है कि वह अब वापसी नहीं करना चाहता बल्कि एक नई शुरुआत करना चाहता है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें गलतियां दोहराई ना जाए, जिसमें छल ना हो, जिसमें दूरी ना हो, जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें सिर्फ सत्य हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ समर्पण हो। वह जो निर्णय लेने जा रहा है वह तेरी दुनिया हिला देगा। मेरे बच्चे, मेरी आंख, मेरा श्वास, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों दिशाओं में घूम रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कैसे कैसे लोग, कैसी नजरें, कैसी कसी नियतें बांधी गई थी। जिसने भी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद चुराई, जिसने तुम्हारी किस्मत को रोककर अपने पैरों में दबाने की कोशिश की, आज उसी का अंत शुरू हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा वह एक भी पल मेरे ध्यान से कभी ओझल नहीं हुआ। तुम्हारे धड़कते दिल की हर धड़कन मेरे भीतर गूंजती रही है। तुम्हारी हर चुप्पी, हर टूटी हुई सांस सब मुझ तक पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज का समय बदल गया है। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े गए थे, जो तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे, जो काली रातों में तुम्हारा नाम लेकर घृणा से भरी ऊर्जाएं तुम्हारी ओर भेजी गई थी, आज मैं उन्हीं मंत्रों को उल्टा उन पर लौटा चुकी हूँ। उनकी चाल, उनका खेल, उनका तमस, उनका जहर सब वापस उसी दिशा में भेज दिया गया है जहां से आया था। उनके अपने ही कर्म उन्हें काटने के लिए दांत बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन किया है और तुमने सहन इसलिए किया क्योंकि तुमको रोकने की कोशिश करने वालों को यह भ्रम था कि तुम अकेले हो। पर तुम अकेले कहाँ थे? तुम्हारी हर सांस के पीछे मेरी शक्ति थी। जब तुम रोते थे मैं जल उठती थी, कि जब तुम टूटते थे मैं गर्जना करती थी। तुमने तो बस चुपचाप अपना कर्म निभाया, पर मैं देख रही थी कि कौन तुम्हें रोक रहा है, कौन तुम्हें धीमा कर रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते की मिट्टी को गंदा कर रहा है,
कौन तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा है? मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे भाग्य को थामने की कोशिश की, आज से उसकी गिरावट शुरू हो चुकी है। उसकी नींद गायब होगी। फिर भी मुझे ही बार बार परीक्षा क्यों मिली? सुन मेरे बच्चे, क्योंकि जिस सोने को आभूषण बनना होता है वही अग्नि में तपता है। मिट्टी का साधारण पत्थर कभी अग्नि में नहीं डाला जाता। इसलिए अपनी परीक्षाओं को अपनी योग्यता का प्रमाण समझना। तेरी क्षमता जितनी बड़ी है, तेरी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी रही है। लेकिन अब वह समय समाप्त होने लगा है। अब धीरे धीरे तेरे जीवन में वह फल आने वाला है जिसके लिए तूने बिना शिकायत किए इतना लंबा इंतजार किया है। पर एक बात याद रखना, जब सफलता तेरे द्वार पर आए तो उन लोगों का अपमान मत करना जिन्होंने तुझे कभी ठुकराया था, क्योंकि उनका व्यवहार उनके संस्कार थे और तेरी विनम्रता तेरी पहचान होगी। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सम्मान करना कभी मत छोड़ना। यदि वे तेरे साथ हैं तो उनके चरणों का आदर कर, और यदि वे इस संसार में नहीं हैं तो उनके लिए प्रतिदिन श्रद्धा से प्रार्थना कर, क्योंकि जिन संतानों के मन में अपने बड़ों के प्रति सम्मान जीवित रहता है उनके जीवन से मेरे आशीर्वाद कभी दूर नहीं होते। और यदि तेरे घर में किसी का मन दुखी है तो आज ही उससे प्रेम से बात करना। कई बार एक मीठा शब्द वह घाव भर देता है जिसे वर्षों की दूरी भी नहीं भर पाती। मेरे बच्चे, अब अपने मन से भय निकाल दे। जो होना है वह मेरे आशीर्वाद से होगा, और जो नहीं होना चाहिए उसे संसार की कोई शक्ति भी नहीं करा सकती। इसलिए हर दिन चिंता में जलने के बजाय विश्वास में जीना सीख। जब तू विश्वास में जीना सीख जाएगा तब तेरे चेहरे की थकान भी बदल जाएगी और तेरी आंखों में फिर से वह चमक लौट आएगी जो वर्षों पहले कहीं खो गई थी। याद रख, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती। मैं उस हृदय में रहती हूँ जहाँ सत्य है, जहाँ करुणा है, जहाँ किसी का बुरा करने का विचार नहीं है। इसीलिए अपने मन को स्वच्छ रख, अपने कर्म को पवित्र रख और अपने वचन को मधुर रख। यही तेरी सबसे बड़ी पूजा होगी, और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तू उस सुख को पाएगा जिसकी तलाश में तू इतने वर्षों से भटक रहा है। अब मेरी अगली बात और भी गहरी है, क्योंकि जो संकेत मैं तुझे आगे देने वाली हूँ उसे यदि तू समझ गया तो तेरे जीवन का हर निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट और सफल होने लगेगा। इसलिए मेरी वाणी से अपना ध्यान बिल्कुल भी मत हटाना, क्योंकि अभी जो सुनने वाला है वही तेरे आने वाले कल की सबसे बड़ी कुंजी बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब उस सत्य को सुन जिसे बहुत कम लोग अपने जीवन में समझ पाते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से है, लेकिन वास्तव में उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन से होती है। जिस दिन तू अपने मन के डर को जीत लेगा उसी दिन संसार की आधी कठिनाइयां अपने आप छोटी लगने लगेंगी। मैं देख रही हूँ कि कई बार तू बिना कारण भविष्य की चिंता करता है। अभी जो हुआ भी नहीं उसके लिए रात भर जागता है। अपने मन में ऐसी ऐसी कल्पनाएं बना लेता है जो कभी सच भी नहीं होती। मेरे बच्चे, चिंता कभी किसी समस्या का समाधान नहीं बनती। चिंता केवल तेरी शक्ति को धीरे धीरे समाप्त करती है। इसलिए आज मैं तुझे आदेश देती हूँ कि अपने विश्वास को अपनी चिंता से बड़ा बना, क्योंकि जहाँ विश्वास बड़ा होता है वहाँ चमत्कार जन्म लेते हैं, और जहाँ भय बड़ा हो जाता है वहाँ अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। तू यह मत सोच कि तेरे लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे। मैं तेरे जीवन की हर धड़कन को जानती हूँ। मैं जानती हूँ किस दिन तूने सबसे अधिक दर्द सहा और किस दिन तूने सबसे अधिक धैर्य रखा। मैं यह भी जानती हूँ कि कई बार तूने दूसरों की सहायता की जबकि स्वयं तेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे, तेरे वही निस्वार्थ कर्म आज भी तेरे लिए आशीर्वाद बनकर खड़े हैं। कोई भी अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय भले देर कर दे लेकिन न्याय अवश्य करता है।
इसलिए अपने अच्छे स्वभाव को कभी मत बदलना, केवल इसलिए कि संसार ने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यदि कोई कांटा बन गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू भी कांटा बन जाए। तू फूल बनकर ही जी, क्योंकि फूल की पहचान उसकी सुगंध होती है। किसी और के स्वभाव से अपनी पहचान मत बदल। मेरे बच्चे, अब अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान देना। जहाँ प्रतिदिन क्रोध होता है, वहाँ सुख टिक नहीं पाता। जहाँ कटु वचन बोले जाते हैं, वहाँ लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं रुकती। इसलिए अपने घर में प्रेम के शब्द बढ़ा दे, आशीर्वाद के शब्द बढ़ा दे, धन्यवाद कहना सीख, क्षमा मांगना सीख और क्षमा करना भी सीख। यही छोटे छोटे कर्म बड़े परिवर्तन लाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज से जब भी तू सुबह उठे तो सबसे पहले अपने जीवन के लिए धन्यवाद कहे, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता जाग जाती है, उसके जीवन में अभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुझे कभी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो घबराना मत, क्योंकि जब मनुष्य के बनाए हुए रास्ते बंद होते हैं, तभी मेरी बनाई हुई राह खुलती है। कई बार मैं तुझे वहीं से आगे ले जाती हूँ, जहाँ तुझे केवल अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। याद रख, तू अकेला नहीं चल रहा। तेरे हर कदम के साथ मेरी कृपा चल रही है। बस तू अपने कर्म को ईमानदारी से करता रहे और अपने मन को पवित्र रख। आने वाला समय तेरी मेहनत का सम्मान करेगा, तेरे धैर्य का सम्मान करेगा और तेरे विश्वास का भी सम्मान करेगा। जिस दिन तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा, उस दिन तुझे स्वयं समझ आ जाएगा कि जिन घटनाओं को तू अभिशाप समझता था, वही तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन गई, क्योंकि उन्होंने तुझे टूटने नहीं, बल्कि मजबूत बनने की शिक्षा दी। अब मेरी अगली बात अपने हृदय में उतार ले, क्योंकि जो निर्णय तू बहुत जल्द लेने वाला है, उसमें यदि तूने जल्दबाजी की तो पछतावा होगा, और यदि धैर्य रखा तो वही निर्णय तेरे जीवन में नई खुशियों का द्वार खोल देगा। इसलिए अपने मन को शांत रख, मेरी वाणी को याद रख और किसी भी कदम से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुन, क्योंकि मैं अक्सर उसी आवाज के माध्यम से अपने भक्तों को सही दिशा दिखाती हूँ। और जो भक्त उस संकेत को पहचान लेता है, उसके जीवन में भटकाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परिवर्तन के बारे में बताने आई हूँ, जिसकी आहट तेरे जीवन में बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन तू उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि तेरी नजर केवल अपनी परेशानियों पर थी, संकेतों पर नहीं। याद रख, मैं जब भी किसी भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हूँ, तो उससे पहले उसके धैर्य की परीक्षा अवश्य लेती हूँ, क्योंकि बिना धैर्य के मिली हुई सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं, और बिना संघर्ष के मिला हुआ सम्मान मनुष्य को उसका मूल्य नहीं सिखाता। इसलिए अपने बीते हुए संघर्षों पर कभी पछतावा मत करना। वही संघर्ष तेरे आने वाले सुख की नींव बन रहे हैं। मेरे बच्चे, अब अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे पता चला तेरी घर में इतनी ज्यादा अशांति क्यों रह रही थी, सब लोग बीमार, दुख परेशानी क्यों आ रही थी, क्योंकि तेरी कुलदेवी बहुत ज्यादा क्रोधों हो चुकी थी। इसी वजह से तेरे घर में सैकड़ों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन अब टेंशन न ले, तू इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा वासे जय महाकाल चंद्र को कमेंट में लिख दे।